नमस्कार। कुछ समय से पुराने नामों को बदलकर बदलते भारत को वर्णित करने वाले नाम रखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में मनरेगा अब है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात VBG रामजी। मगर क्या सिर्फ नाम बदला है? जिन लोगों के लिए ये योजना है उनको कुछ लाभ होगा? आइए सुनते हैं राज्य के मुखिया और हमारे उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप और हम साथ साथ आगे बढ़ते रहें। मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही बेहतर है। देखिए, राम जी का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो जाता है। उन्हीं लोगों ने जवाहर रोजगार योजना को बदलकर नरेगा किया था। तो जब नरेगा किया था तो क्या उन्होंने जवाहरलाल जी को अपमानित करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए किया था? अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। काम करने वालों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा तो हमारे पूर्ण विकसित गांव भी होने चाहिए। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। तो यह योजना और अपग्रेड होकर अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। और पहले शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था। प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय, तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले 6% उनके ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। जो महिला स्व सहायता समूह हैं गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस जी भारत विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है।